कह रहे कि प्रधानमंत्री कह रहे कि मैंने बनाया गुजरात। जवाब दीजिए। अहंकार बता रहे हैं वो, आपके हर कदम में अहंकार दिख रहा है, मोरबी तक। जवाब बता दे रहा हूं। पहले तो शायद रोहन जी भूल गए, 2014 में इनका इलेक्शन का गीत क्या था जो दूरदर्शन पे और टीवी चैनल्स पे आता था? कर रहे भारत निर्माण। मनमोहन सिंह जी भारत निर्माण कर रहे थे। बचपन में खूब किताबों में पढ़ा, स्वतंत्र भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनादिकाल से चला आ रहा देश, उसको बना रहे थे एक नेता। और वो अहंकार नहीं था, वो तो महानता थी, वो उदारता थी, वो तो राष्ट्र से भी बड़े थे। बना दिया तो कौन सा फर्क पड़ गया। अब मैं बताता हूं कि मोदी जी ने आने के बाद क्या किया। जब मोदी जी आए 2001 में, तो गुजरात की जो अर्थ जीडीपी थी वो 99,000 करोड़ रुपए थी, आज 20 लाख के आसपास है, यानी 20 गुना बढ़ी। सरदार सरोवर जो 60 साल से रुका हुआ था, वो जल आया सरदार सरोवर का यहां तक। याद करिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया, भारत सौर ऊर्जा का विश्व का नेता बना है, और उसका सबसे पहला प्रतीक मोढेरा विलेज बना है गुजरात में, जहां सारे के सारे घर सोलर से ही चलेंगे। ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, एक सेकंड, गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज गुजरात को लेकर फैसला होना है। गुजरात के बीजेपी उम्मीदवारों पर फैसला होगा। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वही की तस्वीरें सीधी आ रही हैं। कुछ ही देर में हम आपको लाइव तस्वीरें वहां की और दिखाएंगे, जब प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक हो रही है। हरदीप पुरी, माफ कीजिएगा, कुछ अन्य लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जो नेता हैं। और चलिए चर्चा वापस शुरू करते हैं। जैसे जैसे वहां पर लोग पहुंचेंगे, हम लोग तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधे बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। गुजरात के उम्मीदवारों पर फैसला होना है। बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। यहां पर भी हिमाचल वाला हाल तो नहीं होगा सर? हिमाचल में जिन जिन का टिकट कटा, बड़ा बवाल मचाया है सबने। आप देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं जो विषय चल रहा था उस पर। नहीं, हमारे यहां किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। इनकी तरह नहीं होता है कि कोई भी छोड़ के चला गया और गया तो फिर ऐसा गया कि पार्टी छोटी हो जाती और नेता बड़ा हो जाता उस क्षेत्र में। खैर, अब मैं ये बता रहा था कि हमारे विकास का मॉडल क्या है। गिफ्ट सिटी, जो पहली बार फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बना है। हमारे विकास का मॉडल गुजरात में यह है कि भारतीय सेना, भारतीय इंजीनियर्स इतने सक्षम थे, इवन आपके जमाने में भी, कि वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर जहाज नहीं बना सकते थे। अब टाटा एयरबस का कारखाना गुजरात में लग रहा है, वो बनने के लिए तैयार है। और आपको बात बताएं, एम्स नेहरू जी ने उसका फाउंडेशन रखा था, मैं मानता हूं अच्छी बात थी, परंतु वो तो विदेश की टेक्नोलॉजी या विदेश की साइंस के पीछे चलना था। आयुर्वेद में, WHO में इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भारत में, और वो जामनगर में जाके गुजरात में बना। यानी भारत का ज्ञान, विज्ञान, विकास, जीडीपी सबको आगे बढ़ाने का काम इन 20 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आपने इस 20 वर्षों में क्या क्या किया? गुजरात के बारे में जितना अपप्रचार, जितना दुष्प्रचार 20 वर्षों में कांग्रेस ने किया, इतना ही नहीं, भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर इतना आघात कि 60 सांसदों ने अमेरिका में लिख के भेजा 2006-7 में गुजरात के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, जिसमें अनेक इनकी पार्टी के सांसद भी थे। आपने गुजरात को कलंकित करने में कोई कसर नहीं रखी। मोदी जी ने गुजरात को विकसित और गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं रखी। और अंत में मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। गुजरात के इतने बड़े सपूत थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी समाधि पे लिखे राम को आपने हलफनामा देके काल्पनिक कह दिया। दूसरे इतने बड़े सपूत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बताइए 1950 में उनकी मृत्यु के बाद कोई एक स्कीम बताइए जो सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस ने चलाई। तो पटेल हो या गांधी, गांधी के राम और पटेल का अखंड भारत वह साकार हुआ जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में अगस्त 2019 में कश्मीर का एकीकरण किया। तो गुजरात का गौरव हो या गुजरात का विकास, दोनों मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया।